देखो तो हम लोग इस चैप्टर के स्टार्टिंग से ही हम लोग पढ़ रहे हैं कि कार्बन जो होता है वो सारे एलिमेंट के कंपेयर में सबसे ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। सबसे ज़्यादा कहने का मतलब कि जितने भी बाकी एलिमेंट है वो जितने कंपाउंड बनाते हैं उनसे मोर देन 10 टाइम्स ये अकेला कंपाउंड बना लेता है। अभी तो अप्रॉक्सीमेटली 10 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड है या कार्बनिक कंपाउंड है। तुम लोग को ऑलरेडी बताया जा चुका है प्रीवियस क्लासेस में कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताया ना कि किस तरीके से कार्बन जो है वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और शेयर करने के बाद वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। कोवैलेंट कंपाउंड आप जान चुके हो। उसके अलावा आपको ये भी बताया जा चुका है कि कार्बन का जो कंपाउंड होता है वो किस किस फॉर्म में है। वो आप केमिस्ट के दुकान पर चाहिए तो जितना मेडिसिन्स है वो लगभग आपका कार्बनिक कंपाउंड है। जितने लिविंग बीइंग है सब कार्बनिक कंपाउंड है। जितना पेट्रो प्रोडक्ट है सब कार्बनिक कंपाउंड है। जितना सिंथेटिक सब्सटेंस है जितना वो सब कार्बनिक कंपाउंड है। बात आती है कि कार्बन में ऐसा कौन सा बिहेवियर है जिसके कारण वो इतना ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। इतना ज़्यादा मतलब कि करीब करीब 100 मोर देन 100 एलिमेंट मिल करके जितना कंपाउंड बना रहे हैं वो अकेला उनसे भी 10 टाइम ज़्यादा कंपाउंड बना रहा। कहते वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो दो कार्बन का वर्सेटाइल नेचर है। एक तो होता है कैटिनेशन, दूसरा होता है टेट्रावैलेंट। पहले हम लोग कैटिनेशंस को समझते हैं। कैटिनेशंस में क्या होता है कि कार्बन के पास एक स्पेशल बिहेवियर होता है। वो खास बिहेवियर ये होता है कि कार्बन कंबाइन टुगेदर, कार्बन खुद से खुद जुड़ करके एक लंबा चैन का फॉर्मेशन करता है। और वो जो चैन होता है वो स्ट्रेट भी हो सकता है, ब्रांच में भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है और इस तरीके से लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। मतलब आप सोचिए कि ये एक कंपाउंड हो गया। दो कार्बन अगर आपस में जुड़ गए एक दूसरा कंपाउंड हो गया। 3 कंपाउंड मतलब 3 कार्बन जुड़ गए एक तीसरा कंपाउंड हो गया। 4 4 5 6 ऐसे ले जाइए जितना लंबा चैन आप ले सकते हैं। सिर्फ चैन क्यों, आप ब्रांचेस भी ले सकते हैं इसमें इस तरीके से। अब ब्रांचेस क्यों, ये सर्कुलर में भी होता है। सर्कुलर कहने का मतलब इस तरीके से, समझे। तो कार्बन के पास एक स्पेशल बिहेवियर होता है कि कार्बन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चैन। दिस चैन आइदर स्ट्रेट, ब्रांच और सर्कुलर। और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है या यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनता है। यहाँ पे कंपाउंड मतलब कार्बन जो है एक दूसरे कार्बन से थ्रू अ सिंगल बॉन्ड भी जुड़ सकता है, थ्रू अ डबल बॉन्ड भी जुड़ सकता है, थ्रू अ ट्रिपल बॉन्ड भी जुड़ सकता है। सिंगल बॉन्ड मतलब 2 कार्बन आपस में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकते हैं। कभी कभी 2 कार्बन आपस में जुड़ते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं और कभी कभी 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर करते हैं। लेकिन सभी कंडीशन में उसका कंपाउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो कार्बन के पास ये बिहेवियर होता है कि वो खुद से खुद जुड़ करके एक लंबा चैन बनाए। और आप सोच सकते हैं कि इस तरीके से आप चैन बनाते जाइए ना, जितना बनाते जाइए 1 2 3 4 5 काउंटिंग करते जाइए, वो एक अलग अलग कंपाउंड बनते जाएगा। तो ये कैटिनेशंस की बिहेवियर है जिसके कारण कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। और इसका जो चैन होता है इसमें जो कंपाउंड बनता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। एक क्वेश्चन आता है फिर कि क्या ये कैटिनेशंस की बिहेवियर सिर्फ कार्बन के पास होता है या किसी दूसरे एलिमेंट के पास भी ये बिहेवियर है। तो कहते हैं कि कुछ और एलिमेंट है लाइक सिलिकॉन। सिलिकॉन के पास भी ये कैटिनेशंस का बिहेवियर है लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 तक जुड़ता है। एक साथ 7 या 8, उसके बाद जुड़ता है ना तो काफ़ी वीक होता है जिसके कारण वो ब्रेक कर जाता है। तो लंबा चैन वो नहीं बना पाता। कैटिनेशन तो हो गया। कैटिनेशन का मतलब कि
कार्बन कंबाइंड टुगेदर या सिलिकॉन कंबाइंड टुगेदर। लेकिन यहाँ पे बात क्या आती है कि सिलिकॉन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन कार्बन की क्या खासियत है? 7 8 मत बोलिए, आप बोल दीजिए कितना कार्बन। अब जोड़ते जाइए, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड बनाते जाइए। ये होता है कैटिनेशन। और कैटिनेशन के केस में जैसे मान लीजिए कि अब थोड़ा सा सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड समझिए कि अब यहाँ पे जैसे कि ये कार्बन है, ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, मान लीजिए कि 3 कार्बन है, एंड ईच कार्बन अटैच टुगेदर थ्रू अ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब कि ईच कार्बन शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर कार्बन। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, फिर ये कार्बन इसके साथ सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। डबल बॉन्ड भी होता है। डबल बॉन्ड का मतलब कि 2, और कभी कभी ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा उसको कहते हैं सैचुरेटेड। जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा इसको कहेंगे सैचुरेटेड, और डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड। ठीक है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कार्बन आपस में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, बदले में 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है। तो ये जो कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, सेल्फ लिंकिंग मतलब कार्बन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चैन, दिस बिहेवियर इज कॉल्ड कैटिनेशन। और ये एक बिहेवियर है जिसके कारण कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। सेकेंड बिहेवियर टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब होता है 4, हमेशा याद रखना। वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी, 4 वैलेंसी है। 4 वैलेंसी का मतलब क्या हुआ? तो फिर से थोड़ा सा आते हैं, ओवरव्यू करते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हो गया 6। मतलब कार्बन के एक एटम के अंदर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो किस तरीके से कॉन्फ़िगर्ड है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 और सेकेंड ऑर्बिट में 4। अब कार्बन के आउटर मोस्ट मतलब वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसके वैलेंट उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट को वैलेंस सेल कहते हैं, और वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके पास कितना वैलेंट इलेक्ट्रॉन है? 4। अब इसको अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो लॉस करेगा या तो गेन करेगा। आपको प्रीवियस क्लासेस से बता चुके हैं कि इसको लॉस करना और गेन करना दोनों इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर 4 गेन कर लेगा तो फिर न्यूक्लियस के 6 प्रोटॉन, न्यूक्लियस पर जो 6 प्रोटॉन है वो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता, और अगर लॉस कर गया तो फिर न्यूक्लियस का 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को भी होल्ड नहीं करेगा, उसको खींच लेगा, अनस्टेबल रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है, कार्बन न तो लॉस करता न गेन करता, वो अपना 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता विथ अदर एलिमेंट सच एज क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, एंड फॉर्म देयर ऑक्टेट। तो कार्बन क्या करता है कि कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है? 4। मतलब कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है। दैट्स कॉल्ड टेट्रावैलेंट। तो कार्बन क्या करता है कि दूसरे एलिमेंट मतलब कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इनके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, और शेयर करने के बाद कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। और इसका जो कोवैलेंट कंपाउंड होता है वो काफ़ी स्ट्रांग भी होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिसके साथ कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो ये 2 बिहेवियर है, एक टेट्रावैलेंसी
और एक कैटिनेशन। टेट्रावैलेंसी और कैटिनेशन इन दो बिहेवियर्स के कारण कार्बन लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन किया हुआ है। बहुत सारे एलिमेंट टेट्रावैलेंट होते हैं तो फिर कैटिनेशन वाला बिहेवियर नहीं होता। कैटिनेशन बता ही दिए कि एक सिलिकॉन में है भी तो लिमिटेड है, 7 और 8, 9 नहीं हो सकता। टेट्रावैलेंट है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन ही टेट्रावैलेंट होता है, सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट है, क्योंकि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 14, तो 2 8 ये भी टेट्रावैलेंट है, लेकिन फिर इसकी तरह वो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं कर पाता और इसकी तरह स्ट्रॉन्ग कंपाउंड का फॉर्मेशन भी नहीं कर पाता, क्योंकि आपको सिर्फ कंपाउंड नहीं फॉर्म करना, ऐसा कंपाउंड फॉर्म करना है जो स्टेबल हो, जो स्ट्रांग हो। तो कार्बन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, एक स्टेबल मतलब कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। क्लियर है। तो यही दिया हुआ कि अगर हम लोग कार्बन की बात करें, देखो तो इसमें दिया हुआ है कि कार्बन जो होता है एक स्ट्रॉन्ग कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, और बताएं देखिए एज कंपेयर टू द बाकी एलिमेंट वो स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनाता है। उसका स्ट्रॉन्ग कंपाउंड बनाने का एक रीज़न आपका बुक में लिखा हुआ है, इसका साइज छोटा होता है। तो इसका साइज छोटा होने के कारण जो भी इलेक्ट्रॉन ये शेयर करता है उसको ईजिली वो होल्ड कर लेता है, होल्ड करता है मतलब रख लेता है और स्टेबल रहता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन में वर्सटाइल का मतलब कार्बन का 2 वर्सटाइल नेचर है, एक कैटिनेशंस और दूसरा टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, अभी हम लोग कैटिनेशंस आगे चल करके पढ़ेंगे और इस पर डिस्कस करेंगे, समझे। लंबा लंबा